हमने नोट किया और पिछले प्रोग्राम्स में देखा कि जब भी हम अपनी आउटपुट को कंसोल पे शो करते हैं तो हम ये std वाली कमांड को लिखते हैं। तो अगर हमें बहुत सी स्टेटमेंट्स को कंसोल पे शो करना हो तो इसको बार बार लिखना एक मुनासिब अमल नहीं मालूम होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको जाकर हम कोड में देखते हैं। तो std को बार बार लिखने की बजाय हम यहाँ पर मेन के टॉप के ऊपर हम ये लिखते हैं कमांड यूजिंग नेम स्पेसेस std। इस तरह से हमें std और डबल कॉलन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं जिसको हम कंसोल पे शो करते हैं। तो सपोज हमारी कंपनी में जो सेल्स हैं वो 95,000 है। तो नॉर्मली ये जो सेल्स और कंपनी का डेटा है इसको हम मॉनेटरी डेटा कहते हैं, और मॉनेटरी डेटा की जो डेटा टाइप है उसको हम नॉर्मली डबल्स लेते हैं। तो देखिए हमारा ये सेल्स जो है वो उसको हम शो करेंगे अपने कंसोल पे सी आउट, और ये सेल्स ये जो है ये स्ट्रिंग है और यहाँ उसके आगे ये सेल्स सेल्स की जो वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी। आप देखिए हमने 2 दफा लेस देन और यहाँ भी लेस देन को यूज किया। और जो हमारे पास है ये लाइन को ब्रेक करने की कमांड है कि हम लाइन को ब्रेक करेंगे। वैसे तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें इसको हम देखेंगे। चलें रन करके देखते हैं। तो आप देखिए हमारी जो आउटपुट है सेल्स $95,000। तो अब ये जो सेल्स और डॉलर ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर है, और जो 95,000 है वो ये सेल्स है जो उसने यहां से पिक की। अब हमारे पास एक और वेरिएबल है सेल्स टैक्स रेट का। सपोज हमारा जो सेल्स टैक्स है वो 0.04 है, यानी कि 4% है, और ये इसकी जो डेटा टाइप है वो डबल है। अब हम ये चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम लिखा जाए तो कोई भी बंदा आके टैक्स रेट को चेंज ना करे। तो अगर टैक्स रेट को चेंज कर देगा तो हमारी टैक्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा टाइप का हम कांस्टेंट कर देते हैं, इसको कांस्ट का नाम देते हैं, सो दैट ये वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम टैक्स रेट लेते हैं और स्टेट टैक्स को फाइंड करते हैं। तो स्टेट टैक्स क्या होगा, सेल्स को आपने सेल्स टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उससे हमारे पास इसको अब हम सी आउट यानी कि कंसोल पे शो करेंगे। तो स्टेट टैक्स स्ट्रिंग है डॉलर, और उसके बाद उसके आगे क्या होगा, सेल्स स्टेट टैक्स की वैल्यू आएगी। वो कैसे आएगी, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पर आएगी। तो चलें इसको भी देखते हैं और रन करके देख लेते हैं। जी, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो सेल्स है वो $95,000 और सेल्स टैक्स $3,800 है। तो अगर हम ये जो एंड लाइन का ये नहीं लगाएंगे तो ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर हम प्रिंट हो जाएंगे। तो इनको 2 डिफरेंट लाइन पे शो करने के लिए हमने ये एंड एल को यूज किया। एक और हम टैक्स ले लेते हैं, और वो टैक्स है प्रोविंस का टैक्स। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम पिछली जो कमांड्स हैं उनको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, और ये स्टेट की जगह पर हम जो है लिख देंगे प्रोविंस। तो प्रोविंस टैक्स रेट, और इसी तरीके से हमने प्रोविंस टैक्स को कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई करके, और उसको हमने फिर प्रिंट करवाया। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स हमारा ये आ गया, और ये स्टेट टैक्स है, और ये हमारा प्रोविंस टैक्स है। तो ये हमने अब हम चाहते हैं कि टोटल टैक्स कितना है। तो स्टेट और प्रोविंस को हम ऐड अप करते हैं। तो फिर हम ये हम कमांड्स लिखेंगे जो सेल्स टैक्स और इसको प्रोविंस टैक्स को ऐड करेगी, और फिर इसको कंसोल पे शो करने के लिए सी आउट लिखेंगे। ऑब्वियसली हमारे एंड पे ये रिटर्न 0 लिखा हुआ होगा। तो चलें इसको हम रन करके देखते हैं। जी, तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट ये कंसोल पे शो होगी, सेल्स और सेल टैक्स, प्रोविंस टैक्स एंड टोटल टैक्स। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये टोटल टैक्स है।